गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं ललित बिष्ट, योग टीचर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक नए योगासन के साथ आज हम करेंगे अपने अपर वाले सबसे ऊपर, यानी कि शीर्ष प्रदेश, अपने गर्दन और सिर के बारे में। तो सबसे पहले, आप मेरी वीडियो में पहली बार बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर दबाएं। अब करते हैं हम एक्सरसाइज के बारे में। जैसे कि हमारे शरीर के 3 भाग होते हैं, एक लोअर, कमर से नीचे का हिस्सा, एक कमर से हमारे गर्दन तक का, कंधे तक का हिस्सा, और तीसरा हमारा कंधे से सिर तक का हिस्सा। तो अक्सर आजकल देखने में क्या आता है, आप कहीं भी देखते होंगे, चाहे कोई भी एज ग्रुप का हो, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हो, चाहे अधिक एज वाले हों, सबके आजकल आप देखेंगे कि मेंटली वो डिस्टर्ब रहते हैं। मेंटली डिस्टर्ब कैसे रहेंगे? आपके गर्दन में, आपके चेहरे पे, आपके सिर पे दर्द है, पेन है, आप अनुशासन में नहीं रह पा रहे हैं, डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे हैं, सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है? तनाव, आपका मन, आपका ध्यान, आप कितनी चिंता करते हैं, आप कितनी डिस्प्रेशन में हैं। तो उन चीज़ों से निजात पाने के लिए आप योगाभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो उसके साथ साथ मैं आपको शीर्ष प्रदेश यानी कि गर्दन और सिर के एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर जैसे हमारे सिर में दर्द रहती है, हमारे गर्दन में दर्द रहती है, हमारा शोल्डर पेन रहता है, या हमारे सर्वाइकल गर्दन यहाँ से ये सिर के इस हिस्से से लेके नीचे को दर्द रहता है, तो क्या होता है? हमारे सिर से जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ से मांसपेशियाँ हमारे इस तरह से खिंची रहती हैं साइडों की तरफ, इस तरह से। ये अगर हमारे नसों और मांसपेशियाँ सही तरह से वर्क नहीं करती हैं तो हमारा सर्वाइकल हो जाता है। तो आज के समय में आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हों या युवा हों या फिर ज़्यादा एज वाले हों, तो करते क्या है? आज मेरी इधर दर्द है, आज मेरी इधर दर्द है, आज मेरी इस साइड में दर्द है, आज मेरी सिर में जो दर्द उठता है 3 तरह से उठता है। आंखें को दर्द होता है, पीछे दर्द होता है, मेरे से दर्द। तो इनसे आप निजात पाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? आप इन एक्सरसाइजों को सोच निवृत्त होकर, फ्रेश होकर, मॉर्निंग टाइम में, ब्रह्म मुहूर्त में, अगर आराम के साथ, सजगता के साथ करते हैं तो ये दर्द आपका धीरे धीरे कम होता है और 2-3 दिन के बाद अंतर आने लगता है और अंत में सारा खत्म हो जाता है। करना कैसे एक्सरसाइज? बहुत सारे लोग करते हैं कि हमें ये एक्सरसाइज आती है, हमें ये व्यायाम आता है, हमें ये योगासन आता है और हम इसको कर लें, तो उससे आपको उतना फायदा नहीं मिल पाता है जैसे आपको करना है। अगर आपके सिर में दर्द है, आपके गर्दन में दर्द है, आपके नसों में दर्द है, होता क्या है? जैसे आप रात में सो गए, आप कुछ असहज सोए, आप सही तरीके नहीं सोए, आपने ऐसे गर्दन किया या आपका हाथ ऐसे रहा या आपकी गर्दन ऐसे रही, तो आपको यहाँ से दर्द शुरू हो रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ से कौन सा दर्द है। आपको दर्द यहाँ से हो रहा है तो आप कहेंगे आपको पीछे से दर्द हो रहा है या आपके सिर में दर्द है। तो इन चीज़ों के लिए आपको सजगता के साथ, आराम के साथ लेटकर स्वच्छ मन के साथ सोना है, रिलैक्स करना है। अगर इस तरह की शिकायत आपको आती है कि मॉर्निंग टाइम में मुझे दर्द है, तो आप इन एक्सरसाइजों को करेंगे जिससे आपका सिर दर्द, गर्दन दर्द, आपके माउथ में कोई दर्द है, आपके सिर में झंझनाहट सी होती है, आपको चक्कर सा आता है, तो इन एक्सरसाइजों से आप आराम के साथ निजात पा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन एक्सरसाइजों को कहाँ पर करें, कैसे करें? हम कहीं पर भी इन एक्सरसाइजों को कर सकते हैं। जैसे कि आप ज़मीन पर बैठ के मैट में, या अपने बेड पे बैठ के, या आप अपने कहीं बाहर छत में, या अपने आंगन में, या कोई ग्राउंड में जहाँ पर स्वच्छ वातावरण हो, शुद्ध हो, वहाँ पर आप आराम के साथ कर सकते हैं। बैठ के भी कर सकते हैं, शांत अवस्था में पद्मासन लगा के, वज्रासन लगा के, सुखासन लगा के, या फिर आप खड़े होकर भी इन एक्सरसाइजों को कर सकते हैं। आइए इन एक्सरसाइजों को कैसे करना है। जैसे मैं बैठ गया सीधे इस तरह से, तो हम
सबसे पहले अपने नेक और हेड, गर्दन और सिर की एक्सरसाइज करेंगे धीरे धीरे स्लोली में। अगर किसी ने शुरू में ही जोर से झटके से करेंगे तो और भी जकड़न और भी दिक्कत आ सकती है। आराम के साथ और हल्के सांसों के साथ आप कर सकते हैं। आप ऐसे सीधे बैठे हैं तो यहाँ पर आप कमर और गर्दन को सीधा करके खड़े भी रहेंगे, खड़े होकर भी एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर भी आप अपना कमर गर्दन ज्यादातर सीधे ही रखें। तो इस तरह से बैठेंगे या आप पांव खोल के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो यहाँ पर आराम के साथ स्लोली स्लोली सांसों के माध्यम से 4 से 5 स्टेप बताऊंगा। जैसे एक्सरसाइज फास्ट, हल्का सांस, डाउन, अप, डाउन। इस एक्सरसाइज को आप 10 राउंड में करेंगे और जब आप अप कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो वहां पर 5 सेकंड आप उसको मेंटेन करेंगे, रोकेंगे। और जब डाउन आ रहे हैं तो 5 सेकंड रोकेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पर 2 बार एक्सरसाइज बताऊंगा, लेकिन हम लोग को 10-10 से स्टार्ट करना है, फिर हम 20-20, 30-30 तक जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, लेफ्ट, अपने गर्दन को झुकाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन एक्सरसाइजों को आप आइज क्लोज नहीं करें, आंख खोल के करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद है। एक्सरसाइज नंबर 1 किया, उसके बाद 2 किया, अब 3। मैं सिर्फ 2 राउंड, हमको स्टार्ट करना है 10 राउंड से, 10-10 के स्टेप में करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये एक्सरसाइज थी, इसको भी 10-10 के या 16-16 के स्टेप में करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4, स्लोली स्लोली। 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉक, अपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे करना है। अगर ये आप राउंडिंग जब करते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट घुमाते हैं, आपको थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही है, किसी को शुरू शुरू में दिक्कत सी होती है कि चक्कर सा आ रहा है, सिर घूम रहा है, तो आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं। और करना पहले धीरे धीरे है। आप 5 राउंड करेंगे लेफ्ट, 5 राउंड करेंगे राइट साइड से। तो जब आप इन एक्सरसाइज को करते हैं तो क्या आता है शरीर में, आवाज आती है, चिन चनक चिन, बाहर नहीं दिखाई सुनाई देती है, वो आपको अपने कानों से अंदर सुनाई देती है कि आपकी गर्दन की नसें, आपकी मांसपेशियां, आपकी सिर की मांसपेशियां, छोटी छोटी मांसपेशियां आवाज करती है, चिन चन की आवाज आती है, तो वो कार्य करती हैं, प्रॉपर सक्रिय रहती है। अगला 4 एक्सरसाइज किया। 5, ये हाथ को इस तरह से बांधेंगे, अपने इसको माथे पे लगाएंगे यूं। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको अपने हेड से आगे प्रेस करना है और हाथ से पीछे प्रेस करना है, और ऐसे या आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुकना नहीं है, प्रेस करके वहां पर रोकना है ये।
ये ऐसे ही बैक साइड से पीछे से प्रेस करेंगे, यूं दबाएंगे आगे की तरफ, आगे से पीछे, यूं, फिर आगे से, फिर पीछे से, वापस। मैंने 2 राउंड किए, फिर वही 5 या 10 राउंड से ही हम शुरुआत करें। नेक्स्ट 6, 5 गया 6, छठवां, ये राइट हाथ है, इसको लिए और यहाँ पर रखेंगे, इसको भी वैसे ही प्रेस करना है। यहाँ से हम हेड से अपने सिर से जोड़ दे रहे हैं और यहाँ से हाथ से जोड़ दे रहे हैं, नहीं इधर झुकेंगे नहीं इधर झुकेंगे, मतलब प्रेस करेंगे और रोकेंगे यूं। वापिस दूसरी साइड से, वापिस, फिर दूसरी साइड से, वापिस, फिर दूसरी साइड से, वापिस, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। आप ये देखेंगे जब आप प्रेस कर रहे हैं ना, बहुत ही हल्के तरह से प्रेस नहीं करें। अगर आपकी ज़्यादा दर्द है तो हल्के तरीके से प्रेस करेंगे, नहीं तो आप जोर से भी प्रेस कर सकते हैं, जोर लगा के तो आवाज़ आती है चिन चनक, इनकी आपकी मांसपेशी, आपकी नसें खुल रही हैं, सक्रिय हो रही हैं। नेक्स्ट शोल्डर से के लिए भी आपको, और गर्दन और सिर के लिए जो ये हाथ को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, होल्ड करेंगे, सीधे रखें, ऊपर उठाएं और यहाँ से लेफ्ट से राइट को इस तरह से मोड़ें और थोड़ा सा प्रेस करें। अब इसको थोड़ा सा दबाएं ऐसे, फिर ऊपर लेफ्ट साइड को दबाएंगे ऐसे, थोड़ा दबाया हमने, झुकाए, उसके बाद फिर प्रेस करें ऐसे, नीचे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, रिलैक्स। 8 राउंड 10 राउंड आप एक फिक्स बनाएंगे कि 5 राउंड 8 राउंड 10 राउंड 16 राउंड, वहां से आप शुरू करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आप 2-2 राउंड बढ़ाते जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज, ये व्यायाम आपको आपकी गर्दन के लिए, आपके माउथ के लिए, आपके आंखों के लिए और आपके हेड के लिए, जो आगे आपका शीर्ष प्रदेश, जो मैंने 3 से बताया, लोअर मिडिल अपर, तो सबसे ऊपर वाला सिस्टम मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा और शांत रहेगा। इससे क्या होता है, आपको दर्द नहीं होगा, गर्दन का, सिर का तनाव नहीं, चिंता नहीं होगी, आप एकदम फ्रेश रहेंगे। लास्ट में आप इस तरह से डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। शांत और सजग होके डीप ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल करना है और इन एक्सरसाइजों को करना है। आप देखेंगे आप धीरे धीरे एकदम क्योर रहें। तो इन एक्सरसाइजों को आप मॉर्निंग टाइम में रोज करें तो आपको सिर, गर्दन, माउथ के साथ साथ आपके और बॉडी के लिए भी, नीचे की बॉडी के लिए भी फायदेमंद है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।